ये 5 मुलजिम मैंने थाने में एफ.आई.आर. है। इन्होंने 9 तारीख रात को मेरी दुकान में आग लगाई है और हम लगातार इनसे संपर्क कर रहे हैं और कल अपने पुलिस वालों को कहा भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इन्होंने 3 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए हैं, परंतु जो मेन आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया। जब तक उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अगर फिर भी ना हुआ तो हमें अनशन पर, भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ेगा। और हमारी डिमांड यही है भी इन आरोपियों को गिरफ्तार करें। टाउन थाने के आगे सभी व्यापारी, सभी गांवों के लोग और सभी समाज के लोग आए और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। नामजद आरोपियों को गिरफ्तारी की डिमांड है हमारी। 7 दिन का आश्वासन दिया भी, आप 7 दिन रुको, नहीं तो हम ये पकड़ेंगे इनको। गिरफ्तार नहीं करेगी तो हम आगे जो समाज कहेगा धरना करना धरना करेंगे, बाजार बंद करना है बाजार बंद कराएंगे, चक्का जाम करना है तो चक्का जाम करेंगे। हनुमानगढ़ टाउन के ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक दुकान के अग्निकांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर सभी जातियां, सभी समाज एकजुट हुआ है। सभी पार्टियां एकजुट होकर आज हनुमानगढ़ टाउन थाने का घेराव किया गया। मांग की गई कि जिन 5 आरोपियों के नाम मुकदमे के अंदर दर्ज करवाए गए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। खास रूप से प्रमोद सोनी और वीरेंद्र सोनी को गिरफ्तार करने की मांग ज़्यादा आज दिखी है। हालांकि थानाधिकारी के द्वारा 7 दिन का समय मांगा गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि जो इस मुकदमे के अंदर शामिल पाया जाएगा, जिसके साक्ष्य पुलिस को मिलते हैं, उनको हर हालत में गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी की मांग के लिए आज घेराव किया गया था और वहां पर वक्ताओं के द्वारा और अन्य जो समाज के मौजूद व्यक्ति थे उनके द्वारा कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर गिरफ्तारियां सभी नहीं हुई तो वापस फिर आंदोलन और फिर हनुमानगढ़ टाउन थाने के अंदर जाकर वहां पर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। चलिए सुनते हैं कि सुरेंद्र बेनीवाल का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। आर्य समाज की दुकानों में ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से जो राजेंद्र जी ग्रोवर दुकान चलाते हैं, उस दुकान में 9 मार्च को एक आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था और इसको लेकर के राजेंद्र जी ग्रोवर के द्वारा जो है 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ जो है वो एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी। आज लगभग 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने जो है वो कल एक शाम को गिरफ्तारी दिखाई है। उस गिरफ्तारी में जिन लोगों को दिखाया गया है उन लोगों को जो है वो इनके द्वारा एक तरीके से प्लांट किया गया है। जो मुख्य आरोपी हैं उन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज हनुमानगढ़ टाउन थाने के सामने सभी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक दलों के जो लोग हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब, मजदूर, किसान, हर वर्ग जो है वो आज इस धरने में शामिल है और सबकी एक ही मांग है कि इस घटना में जो भी मुख्य आरोपी हैं, जिनमें वीरेंद्र सोनी, प्रमोद सोनी, बलवंत सिंह नीडर, नरेंद्र कुमार और राजू, जिसमें से राजू को गिरफ्तार किया गया है, बाकी जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनमें से जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता है वीरेंद्र सोनी और प्रमोद सोनी, उनकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने नहीं की है। और गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, उनको अभी तक बुलाकर पूछताछ भी नहीं की गई है। जबकि सामान्य परिस्थितियों में एक साधारण से परिवार पुलिस है वो तुरंत जो है वो अगले को इस तरीके से साबित करती है कि जैसे वो बहुत बड़ा अपराधी है। तो इस प्रकरण में पुलिस उनको बुला करके पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, ये पब्लिक की समझ से परे है। एक पीड़ित व्यापारी जिसका लगभग 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, उसकी पीड़ा को लेकर के आज पूरा शहर लामबंद है और इसके पीछे जो अदृश्य शक्ति है, जिनके दबाव में पुलिस काम नहीं कर रही है, उस अदृश्य शक्ति को जो है वो जनता मजबूर कर रही है कि वो अदृश्य शक्ति या तो इनके पीछे से हट जाए या जो है वो सामने आए। तो सामने तो वो अदृश्य शक्ति नहीं आएगी क्योंकि ये बड़ा पेचीदा खेल है, लेकिन जो भी अदृश्य शक्ति है या जो ताकत है वो इन लोगों को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। पुलिस भी जो है इन लोगों के साथ मिली हुई है क्योंकि पुलिस के पास भी राजनीतिक दबाव भी आ रहा है और साथ में पुलिस को मोटा पैसा भी मिल रहा है। ये आरोप नहीं है, बल्कि मैं इसको वक्त आने पर साबित भी करूँगा। लेकिन पब्लिक जो है ये क्या चाहती है? पब्लिक ये चाहती है कि शहर में इस तरीके की गुंडागर्दी जो है कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आज आर्य समाज की दुकान में आग लगाई गई है। अगर इन गुंडों को समय रहते हुए नियंत्रित नहीं किया गया तो ये गुंडे जो आने वाले टाइम में शहर के किस दुकानदार के साथ किस घटना को अंजाम दे दें, किसकी दुकान पर कब्जा कर लें, कौन से धार्मिक संस्थान में घुस के उसके मालिक बन बैठे, ये कोई नहीं कह सकता है। और इसी को रोकने के लिए आज जो है वो समाज का हर वर्ग, हर नागरिक जो है वो अग्रेसिव है
और ये आपको दिखाई दे रही भीड़, ये भीड़ अपने आप में एक उदाहरण है कि हनुमानगढ़ टाउन जो है इस तरह की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि पुलिस प्रशासन जब पहली बार घटना घटित हुई थी, संदीप शर्मा की दुकान में जब रात को 2:30 बजे दुकान की छत तोड़ी गई थी, उस समय जब इन लोगों ने FIR के लिए जब ये गए थे और पुलिस कार्रवाई कर देती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना जो है वो घटित नहीं होती। मैं अपने विवेक से कह रहा हूँ कि इस सारी समस्या के पीछे जो जड़ है वो पुलिस की नाकामी है। हनुमानगढ़ प्रशासन और हनुमानगढ़ की पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जो नाकारा रही है और उनके निकम्मेपन की वजह से आज ये स्थिति पैदा हो रही है। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई गुंडा बदमाश जो है इस तरीके से आम शहरी को या आम दुकानदार को डरा करके धमाका करके उसकी दुकान में आग लगा दे, उसकी दुकान में कब्जा करने का प्रयास करे। राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से दोनों तरफ से इनको संरक्षण है और इसीलिए जो लोग हैं इस संरक्षण को तोड़ने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अभी जो है CI ने जो आश्वासन दिया है, 7 दिन का वक्त दिया है CI ने, जिसमें कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर बाकी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अगर 7 दिन को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो 8वें दिन इस बार जनता जो है टाउन थाने के सामने बैठेगी नहीं, बल्कि टाउन थाने के अंदर घुस करके जो है वो काबिज होगी।